हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो इट्स मी आकृति सिंह। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग 2025 सेशन के बच्चों के लिए कंप्लीट रोड मैप। तो जिन बच्चों ने 2025 में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया है, बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लिया है, अगर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं या फिर अभी कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाली हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिए, जिससे अपकमिंग वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट है। हाँ जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं, कई बार हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर ठीक है, जो बच्चे इस वीडियो में मुझे पहली बार देख रहे होंगे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है वो है नर्सिंग फाउंडेशन, ठीक है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, एंड देन है आपका अप्लाइड सोशियोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, एंड एक है आपका कम्युनिकेटिव इंग्लिश। ठीक है, बेसिक सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस जो 2021 में सेमेस्टर वाइज बैचेस के लिए आया है, उसके अकॉर्डिंग तो यही आपका सब्जेक्ट है। बट एक दो अगर इंटरनल सब्जेक्ट कभी कभी किसी किसी कॉलेजेस में वैरी कर सकता है, तो उसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका यही सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का। तो भाई फर्स्ट सेमेस्टर की जो जिंदगी होती है, जो जर्नी होती है, वो कुछ बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट होती है। ठीक है, तो मेरी वीडियो जो बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग 2025 में एडमिशन लिया है, इसमें आई थिंक 10% स्टूडेंट्स तो वो होंगे जिन्होंने बीएससी नर्सिंग को एज अ पार्शियल ड्रॉप समझ के एडमिशन लिया है, जिनका ये प्लान है कि साथ ही साथ नीट के प्रिपरेशन भी करते रहेंगे। तो उन बच्चों को किस तरीके से बीएससी नर्सिंग के सेमेस्टर्स को मैनेज करना है, हम वो भी शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी जो बच्चे कंप्लीट डेडिकेशन के साथ अपने आप को बीएससी नर्सिंग की रैट रेस में लेकर के आए हैं, उन्हें किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है, उनके लिए हम सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट आपको पता चल गए हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका टारगेट क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज कि आपको अपने आप को मेंटली डिप्रेस्ड होने से बचाना है। दूसरी चीज, आपको अपने सब्जेक्ट्स का कंप्लीट नॉलेज गेन करना है। प्लस आपके स्टार्टिंग के जो बेसिक नर्सिंग प्रोसीजर्स होते हैं उसको सीखना है, क्योंकि यही बेसिक नर्सिंग प्रोसीजर्स आपको पूरे 4 साल परफॉर्म करना है। और यही नर्सिंग क्लिनिकल की जो बेसिक ट्रेनिंग आपके पास होगी, बेसिक नॉलेज आपके पास होगी, यही आपको काम आएगी आगे जब आप एज अ नर्सिंग मतलब अपने आप को एज अ नर्स, अगर आप ऐसा अभी से इमेजिन कर रहे हो कि आपका श्योर है कि आपको क्लिनिकल फील्ड में ही नर्सिंग करियर बनाना है, तो ये बेसिक नर्सिंग प्रोसीजर्स आपके लिए काम आएंगे जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सीखा है। तो फर्स्ट सेमेस्टर ओवरऑल अगर बोले तो फर्स्ट सेमेस्टर आपके पूरे बीएससी नर्सिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेमेस्टर होता है भाई, कि अगर यही संभल गए तो संभल गए और यही फिसल गए तो फिसल गए वाला सिचुएशन है। तो जब आपकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट होगी, जिन बच्चों का कॉलेज स्टार्ट हो गया होगा उनको पता होगा, या फिर जो बच्चों का अभी स्टार्ट होने वाला है उनको मैं बता दूं, तो स्टार्टिंग का जो फेजेस होता है ना, वो लाइक कहीं कहीं 1 वीक, कहीं कहीं 2 डेज 3 डेज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम बहुत कुछ बड़ा या बहुत कोई यूनिक या ओवर हाइप्ड चीजें नहीं है। जस्ट बेसिक आपको आपके कॉलेज का एनवायरनमेंट दिखाया जाता है, अपने कॉलेज आपके आपके कॉलेज का टूर कराया जाता है, एंड आपके कॉलेज का जो एफिलिएटेड हॉस्पिटल है, स्टूडेंट्स को वहां भी लेके जाया जाता है, लैब्स वगैरह दिखाए जाते हैं। और भाई नर्सिंग के जो लैब्स होते हैं ना, वो बड़े बेसिक से लैब होते हैं, जस्ट नर्सिंग फाउंडेशन की चीजें ही वहां पे रहती हैं। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ नर्सिंग कॉलेज में मत जाना। अगर ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन है कि कैडेवर देखने को मिलेगा, डायसेक्शन करना है क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ये सब जो मिथ है अपने माइंड से निकाल दो। आपको नर्सिंग फाउंडेशन के प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, अगर आपका कॉलेज बहुत अच्छा है और आपको थोड़े एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल्स वगैरह बता रहे हैं, तो भाई लकी हुआ, बट ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखना। ठीक है, तो बेसिक का और जो फैक्ट है वो ये है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपको आपके फाउंडेशन नर्सिंग के ही प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे, किसी और सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स नहीं कराए जाएंगे। तो आपको चीजों को मैनेज कैसे करना है? तो जब आप स्टार्टिंग में जाओगे कॉलेज में, तो ऑफकोर्स आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, और ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत बोरिंग होता है। बट अगर आपके कॉलेज में चीजों को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से कराया जा रहा है, तो यू आर लकी, वेरी लकी। स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने एज अ पार्शियल ड्रॉप बीएससी नर्सिंग को ज्वाइन किया है और उनका टारगेट है कि भाई मेरे को तो नीट 2026 क्रैक करना है और नेक्स्ट ईयर एमबीबीएस बीएमएस बीडीएस के लिए चले जाना है। तो ऐसे बच्चों के लिए स्पेशली ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम और ज्यादा बोरिंग लगता है। ठीक है, बट ठीक है, जो भी है जैसा भी है एक्सेप्ट करना, प्रेजेंट टाइम में खुद को रखना। तो रूल नंबर 1, अगर बीएससी नर्सिंग में सर्वाइव करना है तो अपने आप को प्रेजेंट टाइम में रखो। अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो फर्स्ट सेमेस्टर को किस तरीके से मैनेज करना है उस पर फोकस करो। आप जब कॉलेज में देखोगे तो आपके सीनियर्स आपको दिखेंगे, कोई सीनियर्स असाइनमेंट लेकर के घूमता हुआ नजर आएगा, कोई सीनियर
को पनिशमेंट मिला होगा या कोई सीनियर प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ा मिलेगा। तो ये सारी चीजें देख करके जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे होते हैं ना, उनके मन में बहुत ही एक्साइटमेंट होती है, बहुत डाउट रहता है, सारी चीजों को जानने का मन होता है कि दीदी को क्यों ऐसे पनिशमेंट मिली है, वो भैया क्यों असाइनमेंट लेके जा रहे हैं, मतलब ये सब चीजें। तो मैं आपको बोलूंगी अपने आप को ना इन सारे बिहेवियरल इश्यूज से बचा के रखना, ठीक है। सबसे पहली चीज अपने आप से मतलब रखना, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में अपनी एकेडमिक्स को अच्छा करना चाहते हो, बेसिक नॉलेज को गेन करना चाहते हो, एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हो, तो अपने आप से मतलब रखना। सीनियर्स के पीछे मत भागना, ठीक है। हाँ, उनकी डिसरिस्पेक्ट भी मत करना। पीछे नहीं भागना इन द सेंस कि जब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो सोचते हैं कि अगर किसी सीनियर को इम्प्रेस कर लेंगे तो पढ़ाई में बड़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। या कुछ कुछ तो बच्चे इतने ज्यादा प्रो लेवल के होते हैं कि वो टीचर्स को इम्प्रेस करने निकल जाते हैं। मैंने देखा है हमारे बहुत सारे ऐसे जूनियर्स हैं, स्पेशली अब जो बैचेस आ रहे हैं उनमें तो कुछ ज्यादा ही है। तो ये सारी हरकतें तुम मत करना प्लीज। एटलीस्ट जो बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं, जो मेरे गाइडेंस को फॉलो करते हैं, हाँ वांट कि वो अच्छे बच्चे रहें, बस वो ऐसे चापलूस टाइप ना रहे। क्योंकि मैंने भी चापलूसी से और बटरिंग करने वाले स्टूडेंट से ना बहुत नफरत रही है। मैंने अपने 4 साल की बीएससी नर्सिंग में कभी कोई टीचर्स की बटरिंग करी ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए मेरी फाइल हमेशा लास्ट में चेक हुई है, बट चेक हुई है तो तुम्हारी भी चेक हो जाएगी, ठीक है। तो बटरिंग वटरिंग के चक्कर में मत पड़ना। किसी सीनियर को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा ओवर एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। अगर सचमुच अपने सीनियर को इम्प्रेस करना चाहते हो तो भाई जस्ट उनको रिस्पेक्ट कर देना, ठीक है। उनको टाइम वेस्ट कर देना, दैट विल बी इनफ। इतना आइडियल जूनियर कहलाओगे। बहुत ज्यादा इम्प्रेस करने के चक्कर में मत पड़ना, बहुत ज्यादा फ्रेंड्स बनाने के चक्कर में मत पड़ना। क्लास में जाओ, जो बच्चे आपके साथ बैठ रहे हैं उनसे अच्छे से बातें करो। अपने बैच में, आपके बैच में 60 का बैच है, 40 का बैच है, 100 का बैच है, कितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में, नॉर्मली सबसे बात करो। जो आपसे बात कर रहे हैं उससे अच्छे से बात करो। जो बात नहीं कर रहा है उसको इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जो नहीं बात कर रहे ये उसकी चॉइस है, ना बात करे। आपको ना तो सीनियर को इम्प्रेस करने में अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है, ना आपको टीचर्स को इम्प्रेस करने में अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है, और ना ही आपको बहुत ज्यादा फ्रेंड्स बनाने में अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है। क्योंकि कॉलेज में मुश्किल से आपको एक लॉयल फ्रेंड मिल जाए, वही बहुत बड़ी चीज होगी। बाकी नॉर्मली सबसे बात करो, इतना काफी है। अब बहुत ज्यादा सबसे कट ऑफ भी होने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा सबके साथ इन्वॉल्व भी मत होना। क्योंकि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में ही फ्रेंडशिप वाली जाल में फंस जाओगे, ट्रैप में फंस जाओगे ना, और तो मतलब पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा। और अगर तुम्हें सचमुच पढ़ाई करना है, अपने एकेडमिक को अच्छा बनाना है, तो तुम्हें अपने अंदर ये बिहेवियर, अपना ये आप बोल सकते हो ये स्किल अपने अंदर आपको डेवलप करनी होगी कि आप थोड़ा अपने आप को टाइम दो, अपने आप को इम्पोर्टेंस हो, अपनी मेंटल फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना सीखो। तभी आप बीएससी नर्सिंग के हेक्टिक सेमेस्टर्स को आराम से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो पहला यही है कि आपको प्रेजेंट टाइम में रहना है, कौन क्या कर रहा है, नेक्स्ट डे कॉलेज में क्या होगा, सेमेस्टर एग्जाम कैसे होते हैं, इन सब चीजों के बारे में अभी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो चल रहा है, जैसे चल रहा है उसको चलने दो, ठीक है। प्रेजेंट डे पे, प्रेजेंट टाइम में जिस चीज की जरूरत है, जिस एक्शन की जरूरत है, जस्ट वही करो। ओवर थिंकिंग मत करो। दूसरी चीज, अपनी लिमिटेशन बना के रखो, अपनी बाउंड्रीज सेट करो। बहुत ज्यादा किसी सीनियर को इम्प्रेस करने में टाइम वेस्ट मत करो, किसी टीचर को इम्प्रेस करने में टाइम मत वेस्ट करो, और ना ही किसी से भी बहुत ज्यादा ओवर फ्रेंडशिप के चक्कर में पड़ो, ठीक है। ओवर फ्रेंडशिप इज नॉट अ गुड थिंग। नॉर्मली बात करो, जो बात करता है अच्छी बात है, जो नहीं करता है भाई ठीक है, कोई तू भी क्लास में रहे, मैं भी क्लास में रहूंगी, मैं भी क्लास में रहूंगा, दैट्स ऑल, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो पर्सनालिटी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। अब इसके बाद अगर हम एकेडमिक की बात करें तो एकेडमिक हमेशा ध्यान रखना, आपकी पढ़ाई ही आपका सबसे बड़ा फ्रेंड होगा आपके कॉलेज में। आपकी स्ट्रेंथ आपकी पढ़ाई और आपकी नॉलेज होने वाली है, ठीक है। तो कॉलेज है, ठीक है, बहुत सारे सेमेस्टर्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स होता है, वाइवा होता है, थ्योरी एग्जाम्स होते हैं, बंडल्स ऑफ असाइनमेंट्स करने होते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको हैंडल करना पड़ेगा। इन सब चीजों को हैंडल करना है, दैट्स द रियलिटी। बट इस चीज का ध्यान रखना कि आपकी जो सेल्फ स्टडी है वो किसी भी प्रॉब्लम से इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। अपनी सेल्फ स्टडी के रूटीन पे किसी भी चीज का निगेटिव इम्पैक्ट मत पड़ने देना। और अगर सचमुच आप बहुत डेडिकेशन के साथ बीएससी नर्सिंग में आए हो तो मैं जो पढ़ने की स्ट्रैटेजी बताऊंगी भैया उसको फॉलो करो। क्योंकि नॉलेज रहेगा तो इन फ्यूचर गवर्नमेंट वैकेंसी आए चाहे ना आए, जॉब मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो पढ़ाई का जो सबसे पहला रूल नंबर 1 जो मैं बहुत बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आपके पास आपके सिलेबस का प्रिंट आउट होना चाहिए। अगर आपको आपके कॉलेज के साइट से मिला है तो उसका, पर आपने अपने फोन में पीडीएफ संभाल के रखा हुआ है, तो अपने फोन की दुनिया से बाहर निकलो और अपने पीडीएफ का अपने सिलेबस के पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रखो, ठीक है।
और 4 साल का पूरा एक ही साथ प्रिंट आउट करा लो, दैट विल बी बेटर। जिन बच्चों के पास सिलेबस नहीं है तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे जस्ट @सिलेबस करके टेक्स्ट कर देना, मैं आपको सिलेबस सेंड कर दूंगी। बाकी सिलेबस पे जो यूनिवर्सिटी का नाम दूसरा है, तो बच्चों के मन में डाउट आ रहा है कि ये सिलेबस मेरी यूनिवर्सिटी मेरे कॉलेज में मैच करेगा या नहीं करेगा। तो भाई लेट मी टेल यू वन थिंग कि फिलहाल इंडिया में आईएनसी जो सिलेबस देता है उसी सिलेबस को पूरी यूनिवर्सिटीज और पूरे कॉलेज फॉलो करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो मैं जो सिलेबस दे रही हूँ उसमें यूनिट 1 में जो दिया हुआ है वो कंटेंट आपके सिलेबस में, आपके कॉलेज के सिलेबस में यूनिट 2 में दिया हो, तो थोड़ा बहुत सीक्वेंसिंग का ऊपर मतलब सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, बट टॉपिक और कंटेंट सारे सिलेबस के सेम होते हैं। ठीक है, तो आप एज अ रेफरेंस अपने कॉलेज का सिलेबस फॉलो करो, ठीक है, अच्छी चीज है। बट अगर कॉलेज के साइड से भी कोई सिलेबस नहीं मिल रहा है और आप सिलेबस देखना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे देखिए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे @सिलेबस करके टेक्स्ट कर दो, मैं आपको पूरे कंप्लीट 4 इयर्स का सिलेबस सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी का रूल नंबर 1 होता है वो ये कि आपके पास आपके सिलेबस का प्रिंट आउट होना चाहिए। फिर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? नर्सिंग फाउंडेशन, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी और एक आपका इंग्लिश है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही साथ में मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में आप सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी बना लो और वो आपकी सेल्फ स्टडी की जो कॉपी होगी उसको अपने रूम में रख के जाना, उसको दिखाने के लिए कॉलेज लेके मत चले जाना कि मैं घर पे अपने रूम में बहुत पढ़ाई करती हूँ या बहुत पढ़ाई करता हूँ। बहुत ही आपको अभी अपनी टैलेंट को, ठीक है, अपने स्किल्स को, अपने सेल्फ स्टडी रूटीन को हाइड करके रखना है, सबको बताना नहीं है। तो अपनी नोटबुक ले लो, उस पर कवर लगा लो, लेबल लगा लो, अच्छे से मार्कर से अपने सब्जेक्ट का नाम लिख लो, बस। और ये नोट्स आपकी अपनी नोट्स होनी चाहिए। आप कॉलेज में किस टाइप से नोट्स बना रहे हो, आपके टीचर्स किस तरीके से नोट्स बना रहे हैं, किस तरीके से टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ये कॉलेज की बात है, ये आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना। सेल्फ स्टडी के लिए जो मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ वो फॉलो करो। तो अब अभी आपके पास कॉपी है तो वेल एंड गुड, अगर कॉपी नहीं है तो अपनी सेल्फ स्टडी के लिए कितनी कॉपी लाओगे? नर्सिंग फाउंडेशन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, 5 नॉर्मल कॉपी खरीद लो, पे कवर लगा लो और व्हाइट कलर के A4 से स्टिकर शेप का काट के एक छोटा सा लेबल लगा लो जिसपे सब्जेक्ट का नाम लिखना। ठीक है, अब पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सिलेबस है, ठीक है, देखो आपका जो सेमेस्टर हो, वैसे तो सबके माइंड में रहता है कि एक सेमेस्टर का ड्यूरेशन 6 मंथ का होता है, बट 6 मंथ का ड्यूरेशन लेके मत चलना, 5 to 5.5 मंथ का ही ड्यूरेशन लेकर के चलो। और सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि आपका अगर आज से कॉलेज स्टार्ट हुआ है, पढ़ाई अभी से स्टार्ट करो और अपने माइंड में ये रखो कि आपके पास सिर्फ 4 महीने हैं और इन्हीं 4 महीने में आपको फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस कवर करना है। 4 महीने में फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस कवर करना है, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है, आपको अपना टाइम मैनेज कैसे करना है? देखो कॉलेज के स्टार्टिंग डेज में सबसे बड़ा जो इशू होता है ना, ऐसा लगता है कि यार पूरा दिन कॉलेज में ही निकल जा रहा है, खुद के लिए तो टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो सबसे सही बात, अगर आप देखो मोस्टली जो कॉलेज के टाइमिंग होते हैं वो 8 बजे के बाद ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो आप कॉलेज के लिए रेडी, जो बच्चे हॉस्टल नहीं है उनको मेस में जाना होता है, ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए लाइन लगानी पड़ती है, वॉशरूम का इशू होता है, टाइम से गए तो मिला, अदरवाइज लाइन लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो आप ना 6:30 से अपने कॉलेज का रूटीन बना लो, अपने थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कर लेना कि आपको कॉलेज के लिए रेडी होना है और मैथ में जाना है, टाइमली ब्रेकफास्ट करना है। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तब नेवर स्किप योर ब्रेकफास्ट, क्योंकि भैया हेल्थ रहेगी तभी चीजों को हैंडल कर पाओगे, वरना मेरी तरह पतले दुबले हो जाओगे और हमेशा बीमार रहोगे। ठीक है, फिर भी मैं चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल करती हूँ, बाकी कभी अपकमिंग वीडियोस में अपने रूटीन के बारे में बताऊंगी। तो नेवर स्किप योर ब्रेकफास्ट। ठीक है, एक तो नई नई जगह जा रहे हो, नए कॉलेज में जाओगे, नया इन्वायरमेंट होगा और ऐसी सिचुएशन में अगर सही से खाना नहीं खाओगे तो उसका बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आपके हेल्थ पे पड़ेगा और एक बार हेल्थ डाउन हो गई, अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएंगे और अटेंडेंस शॉर्ट जहां हुआ वहां से समझो प्रॉब्लम्स स्टार्ट। तो बेटर है कि नेवर स्किप योर ब्रेकफास्ट, डेली बेसिस पे अपना सुबह का नाश्ता करके ही जाना, चाहे कितना भी लेट हो। ठीक है, लेट होगा थोड़ा बहुत डांट खाओगे और क्या, है ना। तो सुबह अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे बेस्ट इसका जो सॉल्यूशन है, सुबह में थोड़ा जल्दी उठना स्टार्ट कर दो। हाँ, सुबह की नींद बहुत प्यारी और सुकून वाली होती है, आलस आता है सुबह सुबह उठने में, बट 5:30, आई थिंक 5:30 तक तो आप उठ सकते हो। अगर आप रात को 10 से 11 बजे के बीच सो जा रहे हो, ठीक है, फोन साइड में रखो, कोई टेंशन नहीं कि नेक्स्ट डे कॉलेज में क्या होगा, असाइनमेंट कंप्लीट नहीं है, ये वो, कोई टेंशन नहीं भाई, थोड़ी सी डांट पड़ेगी, ये सब चीज की हैबिट बना लो। स्टार्टिंग में आपको अपना रूटीन बनाना बहुत जरूरी है, तो 10 से 11 के बीच में सो जाओ, एकदम टेंशन फ्री होके सो जाओ और मॉर्निंग में अलार्म लगाओ 5:30 का। और पहले दिन प्रॉब्लम होगी लेकिन आप 1 वीक अगर ये रूटीन फॉलो कर लोगे ना तो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा।
मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में चीजों को इसी तरीके से हैंडल किया था। तो 5:30 पे अगर आप उठ रहे हो तो 5:30 से लेकर के 6:30 ये आपका अपना टाइम है। आप इस टाइम में कुछ भी कर सकते हो, योगा कर सकते हो, ठीक है। आप थोड़ी सी सेल्फ स्टडी जो आपने रात में पढ़ाई करी है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो। मतलब जो भी आपको, ये 1 घंटा आपका अपना है, इसलिए मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप जो करना चाहो आप इस 1 घंटे में करो। तो जब आप सुबह की शुरुआत अपने अकॉर्डिंग करोगे ना तो आप मेंटली बहुत ही रिलैक्स्ड फील करोगे, ठीक है। क्योंकि जब सुबह सुबह उठते ही किसी और के अकॉर्डिंग आपको चीजें को मैनेज करना होता है ना, तो वहीं से मेंटल डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। मान लो आपका रूटीन कुछ ऐसा है कि आप 7 बजे उठ रहे हो, तुरंत कॉलेज के लिए रेडी हो रहे हो और कॉलेज चले जा रहे हो, फिर कॉलेज से आ रहे हो, थोड़ा बहुत शाम का नाश्ता वगैरह किया, देन डिनर का टाइम हो गया, खाना खाया, सोए, फिर सुबह हो गई, फिर सुबह कॉलेज निकलना है। तो अगर इस तरीके का कुछ रूटीन होगा ना तो आपके मन में आएगा कि यार अपने लिए तो टाइम ही नहीं मिल रहा। तो अपने लिए टाइम कैसे मिलेगा बेटा? जब टाइम अपने लिए निकालोगे तब तो अपने लिए टाइम मिलेगा। तो बेस्ट सॉल्यूशन है 5:30 से लेकर के 6:30 तक ये आपका अपना टाइम है। और सोना मत, ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि जो मन करे वो करो, तुम सोचो कि चलो सो लेती हूँ। 5:30 पे उठ जाओ, 5:30 से 6:30 के बीच में योगा करो। यू कैन डू योर ओन स्किन केयर, क्योंकि कॉलेज में एक्ने, पिंपल्स, ये सारी चीजें का भी इश्यूज आता है। तो आप स्किन केयर कर सकते हो, योगा कर सकते हो, कोई बुक रीड कर सकते हो या फिर अपनी नोट्स बना सकते हो। कुछ भी करो, डू व्हाटएवर यू वांट, बट कुछ प्रोडक्टिव करो, ठीक है, जिससे आपका थोड़ा बेनिफिट हो। तो इस तरीके से दिन की शुरुआत करो। दिन की शुरुआत अपने हिसाब से करो। उसके बाद तो आप जब कॉलेज जा रहे हो तो आपको कॉलेज का ही रूल रेगुलेशन फॉलो करना है और क्लासेस अटेंड करनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, अपने एकेडमिक लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, तो प्लीज स्टार्टिंग में अटेंडेंस को लेकर के बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहना, ठीक है। पूरी कोशिश करना कि थ्योरी या प्रैक्टिकल कहीं भी आपकी अटेंडेंस शॉर्ट ना हो, क्योंकि अगर आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी तो आपको आपका सेमेस्टर एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा और कई बार तो इंटरनल एग्जाम से भी डिटेन कर दिया जाता है। और अगर आपका मार्क्स थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ तो आपका पूरा एक सेमेस्टर का रिजल्ट खराब हो जाएगा। और वैसे तो चलो ठीक है यार, मतलब रिजल्ट खराब होना ठीक है, होने से आपका पूरा नर्सिंग का करियर खराब नहीं हो जाएगा। हर चीज, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, बट आप पहले से अलर्ट रहो, ठीक है। अगर किसी की बहुत ज्यादा तबियत खराब हो गई उस वजह से उसका रिजल्ट खराब होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आपका सब कुछ ठीक है, आपका हेल्थ सही है, जस्ट बिकॉज आपने एक अच्छा रूटीन फॉलो नहीं किया इसलिए आपका रिजल्ट खराब हुआ, तो ये किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं करेगा, है ना। तो बेटर है कि स्टार्टिंग में अपने अटेंडेंस को लेकर के बहुत ही अलर्ट रहना। आप डेली बेसिस पे कॉलेज जाना, हाँ 1-2 दिन की लीव चलता है, बट कोशिश करना कि स्टार्टिंग के सेमेस्टर 3 से 4 महीने बिल्कुल एब्सेंट मत करना बेटा, ठीक है। एक बार फर्स्ट सेमेस्टर अच्छे से कर लोगे ना तो सेकंड सेमेस्टर के लिए किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिक चीजें डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं पढ़ाई का। तो देखो, सिलेबस आप बहुत सारे बच्चों को आई थिंक मैं शेयर ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बट आपको नहीं मिला है तो व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे @सिलेबस करके दे दो, सेंड कर दो, मैं आपको सिलेबस सेंड कर दूँ, ठीक है। तो जब आपको सिलेबस वगैरह मिल जाए उसका प्रिंट निकाल लो। अब पढ़ना कैसे है, तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर का जो बेसिक एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दैट इज नर्सिंग फाउंडेशन। और एक चीज ध्यान रखना, नर्सिंग फाउंडेशन का फाइनल एग्जाम आपके सेकंड सेमेस्टर में होता है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों का। लेकिन फिर भी नर्सिंग फाउंडेशन की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको पढ़ना, क्योंकि इंटरनल मार्क्स के लिए इस सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कंप्लीट होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ ये आपको समझ में आएगा जब आप क्लासेस अटेंड करोगे तब, ठीक है। तो स्टार्टिंग आपको कहाँ से करनी है? नर्सिंग फाउंडेशन से। एक नोटबुक उठाओ, अपनी सेल्फ स्टडी के जो 5 नोट्स बनाई इसमें से एक नोटबुक उठाओ, उस पर कवर लगाओ, एक अच्छा सा लेबल लगाओ, उस पर लिखो नर्सिंग फाउंडेशन। सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें आपका जो यूनिट है 14 यूनिट्स हैं, ठीक है। अब आपको अपने लिए 20 डेज, नर्सिंग फाउंडेशन के लिए आपको 20 डेज सेलेक्ट करने हैं। अब आप आज से कर लो, कल से कर लो, परसों से कर लो, जिस भी दिन से आपको ठीक लगे। 20 डेज का टारगेट सेट करो। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी पढ़ाई करना टारगेट सेट करके पढ़ाई करना कि मुझे इतने दिन में इतना कवर करना है, क्योंकि जब टारगेट सेट होगा, आपके पास प्रॉपर डायरेक्शन होगा, तभी आप काम सही से करोगे। तो 20 डेज का टारगेट सेट कर लो। अब इस 20 दिन में आपको अपने सेल्फ स्टडी के तौर पे सिर्फ नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ना है। और ये सेल्फ स्टडी का टाइम आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, आप या तो शाम के 7 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक का रूटीन बना लो, ठीक है, या फिर रात के 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक का रूटीन बना लो। मेरे अकॉर्डिंग यही 2 टाइम बेस्ट होता है रात का सेल्फ स्टडी के लिए। इसके अलावा आपको अगर कोई और टाइम सुटेबल लगता है तो आप उस टाइम में भी 2 घंटे की स्टडी, आपको 2 घंटे डेली बेसिस पे 20 दिन तक नर्सिंग फाउंडेशन की पढ़ाई करनी है। और इस 20 दिन में
आपको बिल्कुल मतलब लाइक रहना है कि भाई मेरे को 20 दिन में जितने मेरे टॉपिक्स हैं सिलेबस में सब टॉपिक पढ़ना है और मुझे नोट्स बनानी है। तो आपको नोट्स मिलेगी कहाँ, मतलब नोट्स बनाने के लिए रेफरेंस चाहिए ना। तो देखो बुक्स के लिए बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो मैं इसके बाद वाली जो वीडियो अपलोड करूंगी उसमें मैं आपको कौन से सब्जेक्ट की कौन सी बुक खरीदनी है, परचेस करनी है, मैं वो बता दूंगी। बट बुक जो बच्चे नहीं लेना चाहते क्योंकि बुक्स बहुत कॉस्टली आती हैं, तो वो बच्चे मुझसे पीडीएफ बाय कर सकते हैं, ठीक है। सभी नोट के पीडीएफ का जो प्राइस है वो 149 रुपीज है। तो आप 149 रुपीज में कोई भी सब्जेक्ट का नोट मुझसे परचेज कर सकते हो। मतलब आप नर्सिंग फाउंडेशन 1, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट का प्राइस सेम है, दैट इज 149 रुपीज। स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप मुझे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करके नोट बाय कर सकते हो। तो जो पीडीएफ मैं आपको दूंगी, ठीक है, जो नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उस पीडीएफ को ओपन करके आपको अपनी नोटबुक में चीजों को पढ़ के जो नोट्स बनाओगे ना, इट्स माय गारंटी बेटा कि जो नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अगर उस नोट्स को आप पढ़ोगे तो आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में कोई इशू नहीं आएगा। आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आपके एग्जाम के लिए आप वेल प्रिपेयर्ड रहोगे, चाहे कॉलेज में आपकी क्लासेस चले या ना चले। बट आप अगर मेरे नोट से सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप मुझसे नोट्स नहीं बाय करना चाहते हो, आप अपनी सेल्फ नोट प्रिपेयर करना चाहते हो, तो वही जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सिलेबस लो, यूनिट देखो, उसमें कितने टॉपिक्स हैं, कितने सब टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स को आप चैट जीपीटी, गूगल, कहीं से भी सर्च करके पढ़ सकते हो और उसके नोट्स बना लो, ठीक है। या फिर आप बुक से भी नोट बना सकते हो। आपको जो भी मेथड सही लगे आप उसके थ्रू अपनी नोट तैयार करो, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको 20 दिन में अपने नर्सिंग फाउंडेशन का सिलेबस कंप्लीट करना है। आपके टीचर्स कितने दिन में कवर करा रहे हैं इससे आपको मतलब नहीं रखना है। जो चीजें कॉलेज में पढ़ाई जा रही है उसको कॉलेज में पढ़ो, लेकिन आपको आपके स्टार्टिंग के 20 दिन में आपका नर्सिंग फाउंडेशन का सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। आपके सिलेबस में जितने टॉपिक्स दिए हैं आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जितने टॉपिक्स दिए हैं उन सारे टॉपिक्स की प्रॉपर नोट रेडी कर लो, ठीक है। तो भाई 20 दिन जब आप नर्सिंग फाउंडेशन की अपनी सेल्फ स्टडी करके नोट बना के सब कुछ रेडी कर ली हो, ठीक है, अब 2 से 3 दिन का गैप ले लो, ठीक है। 2 से 3 दिन खुश रहो, खुद को अप्रिशिएट करो कि तुमने अपने लिए 20 दिन का टारगेट सेट किया था और उस 20 दिन के टारगेट में नर्सिंग फाउंडेशन का पूरा पढ़ाई किया है, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा दैट विल बी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। ये 20 दिन में कवर नहीं हो पाएगा, इसके लिए आपको कम से कम 1 महीने का टाइम चाहिए। तो 1 महीने का टाइम आप लो, 30 डेज टारगेट सेट करो। अब इस एनाटॉमी फिजियोलॉजी को पढ़ना कैसे है, अब अगेन अगर आप नोट्स बाय करना चाहते हो तो वही है 149 रुपीज फॉर एनाटॉमी एंड 149 रुपीज फॉर फिजियोलॉजी। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझसे नोट बाय कर सकते हो। अगर आप खुद की नोट बनाओगे तो ध्यान रखना जितने टॉपिक एनाटॉमी के फिजियोलॉजी के सिलेबस में दिए हैं सिर्फ उतने ही टॉपिक पढ़ो। अगर कोई बुक देख के नोट बना रहे हो तो एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जितना टॉपिक सिलेबस में दिया है उतना ही टॉपिक पढ़ो। एनाटॉमी के लिए जो मेन सिस्टम के डायग्राम्स होते हैं, जैसे कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम, स्केलेटल सिस्टम का डायग्राम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम, डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम, ठीक है, और आपके न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरल सिस्टम का डायग्राम, ये सब चीजें एकदम अच्छे से पढ़ना। अपने एनाटॉमी की नोटबुक में इतने डायग्राम और सबको अच्छे से लेबल वेबल करके अच्छे से ड्रॉ कर लेना और डेली बेसिस पे उसको पढ़ना। एनाटॉमी एक चीज ध्यान रखना, अगर एनाटॉमी में रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हो तो एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने के बाद फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ही पढ़ना। ये नहीं कि एनाटॉमी में रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हो और फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, नहीं, ये गलत तरीका है। जिस सिस्टम की एनाटॉमी पढ़ रहे हो उसी सिस्टम की फिजियोलॉजी भी पढ़ो। तो आपको 30 डेज का टारगेट सेट करके रखना है और इन 30 डेज में आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की नोट रेडी कर लेनी है। और एक चीज का ध्यान रखना, एनाटॉमी फिजियोलॉजी जिस दिन जो भी सब्जेक्ट पढ़ना, जब एनाटॉमी, मान लो आज पढ़ रहे हो एनाटॉमी, ठीक है, 2 घंटे आपने एनाटॉमी पढ़ी है, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, लोकेशन वगैरह सब कुछ पढ़ लिया, एनाटॉमी का 1 यूनिट आपका कंप्लीट हो गया, आपने 2 घंटा पढ़ा, ठीक है। अब आपको आधा घंटा डेली अपने लिए निकालना है, जो आपने फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग की नोट बना के रखी है उस नोट को रिवाइज करते चलना। ये नहीं कि 20 दिन खूब मन लगा के नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ा है अब उसको साइड कर देते हैं। तो
कॉपी में नोट्स बना लेने से फायदा नहीं है, उसको रिवाइज भी करते चलना। तो डेली बेसिस पे जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ना तो आधा घंटा टाइम निकाल के अपनी फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग रिवाइज करते रहना। रिवीजन के लिए सिर्फ 30 मिनट। बहुत ज्यादा, देखो मैं बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ जितने घंटे बोल रही हूँ, अगर इतने घंटे भी पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे तो बहुत अच्छा करोगे नर्सिंग में, ठीक है। क्योंकि नर्सिंग में आपको पर डे 7 से 8 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई हैं। अगर आपने नर्सिंग फाउंडेशन, एनाटॉमी फिजियोलॉजी इन 3 सब्जेक्ट में कमांड बना लिया तो दैट्स माय गारंटी कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कोई इशू नहीं आएगा। अब आपके 2 और सब्जेक्ट है, दैट इज सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। बेटा सोशियोलॉजी साइकोलॉजी बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये तो मान लो वैसे तो इसको आप चाहो तो 10 दिन में सोशियोलॉजी का सिलेबस और 15 दिन में साइकोलॉजी का सिलेबस कवर कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरे 1 महीने का टाइम दे रही हूँ। 1 महीने लो और इसमें 15 डेज डिवाइड कर लो, ठीक है। तो अभी आपने 20 दिन फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन वॉल्यूम 1 पढ़ा, फिर 1 मंथ आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा, 2-3 दिन का आगे गैप ले लो, थोड़ा एंजॉय करो, फ्री रहो, फिर 1 महीने का और टारगेट सेट करो, ठीक है। 1 महीने का टारगेट सेट करो, इसमें 15 डेज सोशियोलॉजी का और 15 डेज साइकोलॉजी का, इससे ज्यादा कोई एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। और जब सोशियोलॉजी पढ़ना तो आराम से सोशियोलॉजी पढ़ो। एनाटॉमी फिजियोलॉजी नर्सिंग फाउंडेशन के लिए कोई टेंशन मत लेना कि अरे यार उतना रिवीजन नहीं, अभी सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो, सोशियोलॉजी पे फोकस करो और ऐसा फोकस करो कि आपको फिर वो चीजें भूले ना, एकदम अच्छे से आपके दिमाग में सेट रहे कि अगर आपको ऑन द स्पॉट कोई बोले कि सोशियोलॉजी का फाइनल एग्जाम देना है तो आप एकदम इतने कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ मैं दे लूंगी या मैं दे लूंगा। 15 दिन सोशियोलॉजी का पढ़ने के बाद 15 डेज साइकोलॉजी फॉर साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को बहुत मन लगा के पढ़ना 15 दिन, क्योंकि अगर साइकोलॉजी अच्छे से पढ़े रहोगे ना तो जब आप 3rd ईयर में आओगे वहां पे आपको 5th और 6th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट मिलेगा, दैट इज मेंटल हेल्थ नर्सिंग या फिर साइकेट्रिक नर्सिंग। वो सब्जेक्ट आपके लिए इजी हो जाएगा अगर आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ोगे। तो फिर 15 दिन सोशियोलॉजी पढ़ने के बाद 15 दिन साइकोलॉजी पढ़ना। और सोशियोलॉजी साइकोलॉजी पढ़ते टाइम आपको किसी अदर सब्जेक्ट का रिवीजन के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि सोशियोलॉजी साइकोलॉजी इसी 15-15 दिन में इतने अच्छे से पढ़ना, पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ना कि आपको अलग से उसके रिवीजन के लिए परेशान ना होना पड़े, ठीक है। तो यही अप्रोक्स 2.5 से लेकर के 2.5 से 3 महीने में, मतलब 3 महीने मान के चलो, ये जो आपका नोट बन के पूरा तैयार हुआ है। अब नोट तो रेडी हो गई, अब आपको सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है। तो अपने लिए शेड्यूल बना लेना, ठीक है। अपने टाइम को देखते हुए जैसे भी एक रूटीन बना लेना रिवीजन का। और रिवीजन कैसे होना चाहिए, पर डे आपको 2 सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। जैसे मान लो देखो नर्सिंग फाउंडेशन का फर्स्ट सेमेस्टर में फाइनल एग्जाम नहीं होता है, ठीक है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का होता है। तो नोट सबकी बना लेना, लेकिन जब लर्न करना स्टार्ट करना, चीजों को रिवाइज करना एकदम अच्छे से, फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जब चीजों को रिवाइज करना स्टार्ट करना, तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे बहुत अच्छे से मेहनत करना, क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी थोड़ा टफ सब्जेक्ट होता है। तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं, जितने सिलेबस के टॉपिक्स को देख करके जैसी नोट्स बनाए हो, जस्ट आपको उन्हीं चीजों को पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। सोशियोलॉजी साइकोलॉजी अगर आपने 15-15 दिन बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ा है तो जस्ट उस पेजेस को टर्न करोगे, उसके हेडिंग सब हेडिंग देख लोगे, उतना आप उसके अंदर क्या कंटेंट लिखना है आपको समझ में आ जाएगा। तो सेल्फ स्टडी के लिए अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे ना, अपने लिए टारगेट सेट करके, अपनी सेल्फ नोट्स बना करके, तो ट्रस्ट मी, आपका जब बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का डेट शीट आएगा ना, तो आपके मन में डर नहीं होगा, आपके मन में एक्साइटमेंट होगा कि मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई की है, अब जल्दी से एग्जाम हो ताकि रिजल्ट आए और मुझे पता चले कि एक्चुअल में मैंने जो पढ़ाई करी थी उसका क्या मतलब रिजल्ट होने वाला है, ठीक है। तो मेरी मेहनत कितनी रंग लाई है। तो क्योंकि अगर आप पढ़ाई किए रहोगे ना तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा फर्स्ट सेमेस्टर की अगर हम क्लिनिकल की बात करें तो नर्सिंग फाउंडेशन के बहुत बेसिक से प्रैक्टिकल्स आपको बताए जाएंगे, जिसमें आपका वाइटल साइन आएगा, फर्स्ट एड आएगा, ठीक है, यही 2 चीजें आती है। बाकी आपका पेशेंट केयर के अंडर आएगा, बेड मेकिंग आएगा, ओरल केयर, हेयर केयर, नेल केयर, बैक मसाज, ये सारे कुछ बेसिक प्रोसीजर्स हैं जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने पड़ते हैं एज अ नर्सिंग प्रैक्टिकल्स। और नर्सिंग वाइवा के लिए बच्चे जो परेशान होते हैं, तो जिस भी सब्जेक्ट का वाइवा होगा वो आपके नर्सिंग प्रोसीजर और आपके सिलेबस का जो टॉपिक दिया है उसमें से ही पूछा जाएगा, कहीं बाहर से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो दैट्स ऑल, फर्स्ट सेमेस्टर में बस इतना करो, कुछ बिहेवियरल जो मैंने स्किल्स बताए हैं वो अपने अंदर डेवलप कर लो, और बाकी पढ़ाई करने की जो स्ट्रैटेजी मैंने बताए उसको फॉलो कर लो। बस आपका फर्स्ट सेमेस्टर का
एक प्रॉपर बैलेंस, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का प्रॉपर बैलेंस बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी, ये गाइडेंस कैसे लगा, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और सेकेंड सेमेस्टर के लिए अभी से मत परेशान हो। सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट होने वाला है वो बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड न्यूट्रिशन और नर्सिंग फाउंडेशन 1 और 2 होने वाला है। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके नर्सिंग फाउंडेशन का वॉल्यूम 1 आप पढ़ रहे हो, उसका सेकेंड वॉल्यूम सेकंड सेमेस्टर में होगा, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में नर्सिंग फाउंडेशन का फाइनल एग्जाम होता है। तो फर्स्ट वॉल्यूम आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ ले रहे हो, तो सेकंड सेमेस्टर में सिर्फ एक ही पार्ट आपको पढ़ना रहेगा, है ना, तो इतना बर्डन नहीं आएगा। बाकी बायोकेमिस्ट्री की नोट्स के लिए तो आपको परेशान ही नहीं होना है, क्योंकि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट बायोकेमिस्ट्री की नोट शेयर करी है। 5 यूनिट और पेंडिंग है, बहुत छोटे छोटे यूनिट्स है, उसकी नोट्स भी मैं शेयर कर दूंगी। तो लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दे रही हूँ। तो सेकंड सेमेस्टर की बायोकेमिस्ट्री की नोट तो अभी से तुम्हारे पास है, तो सेकंड सेमेस्टर के लिए टेंशन ही मत लो। और अपकमिंग डेज में अगर सब कुछ ठीक रहा, लाइक मतलब ऐसे ही हमारा इंटरेक्शन अच्छे से चलता रहा, तो मैं न्यूट्रिशन वगैरह की नोट्स भी आपको टाइम आने पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखो, मन लगा के पढ़ाई करो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग एजुकेशन। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगे मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करो, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, बुक को लेकर के बहुत ज्यादा बच्चे परेशान है, तो भाई डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो बुक्स के ऊपर ही आएंगे। इसके अलावा कोई और टॉपिक जिस पे वीडियो चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, चलो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।